सवाल ये जो खातून हुई थी उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और पूरे भूटान की अगर बात करें तो रेस्क्यू वर्कर उसके बाद जो भी लाइफ जैकेट्स हैं हमारे तो आप भी समझते हैं कि ये जो बहुत बातें हुई है इसमें वसाइल की कमी बड़ी वजह है या टीवी की कमी? अच्छा, ये देखें कि इस वक्त मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि रेस्क्यू का ऑपरेशन अगर टोटल इसकी स्टैटिस्टिक्स पे नज़र दौड़ाई जाए तो तकरीबन 25,111 के करीब टोटल रेस्क्यू ट्रिप्स हैं, जिसमें रेस्क्यूअर्स गए और उन्होंने लोगों को निकाला। और 25,111 में अगर ये एक हादसा हुआ है तो इसमें हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस तरीके से दुश्वार ये रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको रेस्क्यू के अदारों ने अंजाम दिया। और जैसे मैंने गुजारिश की, और मैं बल्कि आपके तवज्जुद से ये अपील भी करूँगा पब्लिक से कि आप खुदारा आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल के ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करें और पानी को एक हद से ज़्यादा इसका इंतज़ार करने की इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि पानी इस हद तक आएगा तो हमने तब ही निकलना है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये हमारी तारीख का सबसे डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है, जिसमें तमाम अदारे अपने तौर पे हर वो कदम उठाने के लिए वो बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं कि जिससे आवाम की जानो माल को बचाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कल एक हादसा हुआ, लेकिन इसको हम अगर ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव से देखें कि रेस्क्यू 1112 और बाकी तमाम अदारों ने जो मेहनत की, इसमें ये अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ जिसमें ये 70 साल की एक बुज़ुर्ग खातून और छोटे बच्चे जो 4 हैं इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। और इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम कॉम्पनसेशंस और उनका पूरी तरह से तदफीन और बाकी चीज़ों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दी जो इस वक्त तक इंश्योर कर ली गई है। थैंक यू वेरी मच। पूरा शहर जो है वो सैलाब पानी के अंदर जो है वो डूबा है। तो आगे जो इजला है, नुकसान है, बाकी है, क्या आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन की और फैसला करने के हवाले से इसमें बेहतरी की गुंजाइश हो ताकि जो आबादी है, मेन शहर है, उसको जो है बचाया? देखिए, ये जो इस वक्त हमें हालात दरपेश हैं ये किसी एक ज़िले की या तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है। ये इस वक्त पूरा प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हर कोई 24 घंटे इन हालात को देख रहा है। जो फैसले हैं, जो इस वक्त स्टेप्स हैं, मेजर्स ली जा सकती हैं, इसको प्रोविंशियल लेवल पे भी एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। गुजरात की आपने बात की, गुजरात में इस सीज़न की अगर टोटल बारिश को आप देखा जाए तो पंजाब में जैसे सिर्फ जुलाई का 24 से कंपैरिजन करें तो 62% बारिश ज़्यादा हुई। अगस्त का अगर टोटल आपके साथ कंपैरिजन शेयर किया जाए तो तकरीबन इससे भी ज़्यादा 70% के लगभग बारिश ज़्यादा हुई। ये जो टॉरेंशियल रेंज हैं इनमें भी सबसे जो वर्स्ट हिट ज़िले थे वो गुजरात और सियालकोट थे। तो गुजरात की अब जो ऊपर फिर कश्मीर में जितनी बारिश हुई, छोटे बड़े तमाम नाले जब चले तो ये गुजरात में पानी आया। लेकिन आपने देखा कि जिस दिन पानी आया उसी दिन रात पानी के लेवल्स बढ़े, अर्बन फ्लडिंग हुई। अगले दिन सुबह चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद उन सड़कों और उन गलियों में खुद मौजूद थी और वहीं पे था कि ये डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ने की बजाय खुद
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब, सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ साहब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील साहब, दे वर ऑल देयर विद द कमिश्नर एंड द डिप्टी कमिश्नर। और उन्होंने जिस मेहनत से 48 घंटे बगैर अपने आराम का या नींद का ख्याल किए हुए जिस तरीके से किया, मैंने आपके साथ पॉन्डिंग रिपोर्ट शेयर की कि चीफ मिनिस्टर के विजिट के बाद गुजरात में पानी का जो रिसेशन है और डिस्पोजल है वो इतना क्विक हुआ है कि जिसकी हमें भी तवक्को नहीं थी। और इस वक्त बड़ी सड़कें, मेन शराएँ गुजरात की काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बारिश फिर हुई है और बारिश के बाद थोड़े से मसाइल बढ़े हैं, लेकिन जो टोटल हमने 100% डिस्पोजल की टाइम लाइन्स हैं वो 22 घंटे से बियॉन्ड नहीं है। इंशाल्लाह कल जब हम बात कर रहे होंगे तो पूरी तरह से गुजरात अर्बन फ्लडिंग से आज़ाद हो चुका होगा। थैंक यू। सवाल ये जो खातून डूबी थी उसकी लाइफ जैकेट नहीं पहनी और पूरे भूटान की अगर बात करें तो रेस्क्यू वर्कर उसके बाद जो भी लाइफ जैकेट्स हैं हमारे तो आप भी समझते हैं कि ये जो बहुत बातें हुई है इसमें वसाइल की कमी बड़ी वजह है या टीवी की अच्छा, ये देखें कि इस वक्त मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि रेस्क्यू का ऑपरेशन अगर टोटल इसकी स्टैटिस्टिक्स पे नज़र दौड़ाई जाए तो तकरीबन 25,111 के करीब टोटल रेस्क्यू ट्रिप्स हैं, जिसमें रेस्क्यूअर्स गए और उन्होंने लोगों को निकाला। और 25,111 में अगर ये एक हादसा हुआ है तो इसमें हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस तरीके से दुश्वार ये रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको रेस्क्यू के अदारों ने अंजाम दिया। और जैसे मैंने गुजारिश की और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से ये अपील भी करूँगा पब्लिक से कि आप खुदारा आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल के ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करें और पानी को एक हद से ज़्यादा इसका इंतज़ार करने की इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि पानी इस हद तक आएगा तो हमने तब ही निकलना है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये हमारी तारीख का सबसे डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है जिसमें तमाम अदारे अपने तौर पे हर वो कदम उठाने के लिए वो बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं कि जिससे आवाम की जानो माल को बचाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कल एक हादसा हुआ, लेकिन इसको हम अगर ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव से देखें कि रेस्क्यू 1112 और बाकी तमाम अदारों ने जो मेहनत की, इसमें ये अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ जिसमें ये 70 साल की एक बुज़ुर्ग खातून और छोटे बच्चे जो 4 हैं इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। और इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम कॉम्पनसेशंस और उनका पूरी तरह से तदफीन और बाकी चीज़ों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दी जो इस वक्त तक इंश्योर कर ली गई है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो इस वक्त हमें हालात दरपेश हैं ये किसी एक ज़िले की या तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है। ये इस वक्त पूरा प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हर कोई 24 घंटे इन हालात को देख रहा है। जो फैसले हैं, जो इस वक्त स्टेप्स हैं, मेजर्स ली जा सकती हैं, इसको प्रोविंशियल लेवल पे भी एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। गुजरात की आपने बात की, गुजरात में इस सीज़न की अगर टोटल बारिश को आप देखा जाए
तो पंजाब में जैसे सिर्फ जुलाई का 24 से कंपैरिजन करें तो 62% बारिश ज़्यादा हुई। अगस्त का अगर टोटल आपके साथ कंपैरिजन शेयर किया जाए तो तकरीबन इससे भी ज़्यादा 70% के लगभग बारिश ज़्यादा हुई। ये जो टॉरेंशियल रेंज हैं इनमें भी सबसे जो वर्स्ट हिट ज़िले थे वो गुजरात और सियालकोट थे। तो गुजरात की अब जो ऊपर फिर कश्मीर में जितनी बारिश हुई, छोटे बड़े तमाम नाले जब चले तो ये गुजरात में पानी आया, लेकिन आपने देखा कि जिस दिन पानी आया उसी दिन रात पानी के लेवल्स बढ़े, अर्बन फ्लडिंग हुई। अगले दिन सुबह चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद उन सड़कों और उन गलियों में खुद मौजूद थी और वहीं पे था कि ये डिवीजनल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ने की बजाय खुद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब, सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ साहब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील साहब, दे वर ऑल देयर विद द कमिश्नर एंड द डिप्टी कमिश्नर और उन्होंने जिस मेहनत से 48 घंटे बगैर अपने आराम का या नींद का ख्याल किए हुए जिस तरीके से किया, मैंने आपके साथ पॉन्डिंग रिपोर्ट शेयर की कि चीफ मिनिस्टर के विजिट के बाद गुजरात में पानी का जो रिसेशन है और डिस्पोजल है वो इतना क्विक हुआ है कि जिसकी हमें भी तवक्को नहीं थी। और इस वक्त बड़ी सड़कें, मेन शहराएं गुजरात की काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बारिश फिर हुई है और बारिश के बाद थोड़े से मसाइल बढ़े हैं, लेकिन जो टोटल हमने 100% डिस्पोजल की टाइम लाइन्स हैं वो 22 घंटे से बियॉन्ड नहीं है। इंशाल्लाह कल जब हम बात कर रहे होंगे तो पूरी तरह से गुजरात अर्बन फ्लडिंग से आज़ाद हो चुका होगा। थैंक यू।